भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। भारतीय मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान के जवाब के मुतालिक किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सिपह सालार का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, पाक फौज की जंगी मशकों का मुआयना किया। अफसरों और जवानों के आला हौसले और जंगी महारत को सराहा। जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। चीन का दो टोक ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय इक़दामात के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को समझने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम वाक़े की काबिल एतमाद और शफाफ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की तौसीक़ पर इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। अमरीका पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी के लिए कोशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के बाद भारत की हुकूमत से राब्ता। मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर को फोन, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने की तरगीब दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। शहबाज शरीफ ने भारत के रवैये को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, अमरीका भारत पर इश्तिआल अंगेज बयानात रोकने के लिए दबाव डाले। भारतीय रॉ पहलगाम हमले की मंसूबासाज खुफिया दस्तावेज ने खोल दिया सारा राज। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। हिदायत दी गई, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर फॉल्स फ्लैग का मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और इन तजादात से वाज़ेह होता है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। बीबीसी ने भी पहलगाम वाक़े में भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट में कहा, पहलगाम जैसे सियाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों न थी। हमले के बाद पुलिस 1 घंटे की ताखीर से जय वक़ुआ पर पहुंची। वाक़े में हलाक शहरी सैलेश भाई कलाटिया की बेवा ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। बोली, उनके पास बहुत सी VIP कारें हैं, टैक्स देने वालों का क्या है। 26 अफराद मारे गए, वहां कोई सिक्योरिटी थी ना मेडिकल टीम। एक और भारतीय रुकनी असम्बली ने बीजेपी के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के बाहर से MLA चंद्रशेखर यादव ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए। कहा, धर्म पूछकर मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मुनाफिकों का खेल है। हमलावरों के पास इतना वक्त नहीं होता, वो मजहब का पूछे। अगर ऐसा था तो मुसलमान कैसे मारा गया। बीजेपी का मकसद नफरत फैलाकर वोट लेना है। इस मकसद को हमें नाकाम बनाना है। मोदी सरकार के अहकामात न मानने पर एक और आला अफसर की तनज़्ज़ुली। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत से वाज़ेह इनकार मिल चुका। इस बार फ़ज़ाइया के नायब सरबरा एयर मार्शल SP धारकर ने इनकार किया। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। एयर मार्शल धारकर को 7 माह बाद भी ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल धारकर राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे। उनकी पेशावराना सलाहियतों पर सवालात उठाए जाने लगे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को मौसर तौर पर रोका।